नमस्कार, जय माता दी। आज हम चोटीला जा रहे हैं, मैं और मेरे पापा। बीच में हमने स्टॉप लिया था क्योंकि 50 से 60 किलोमीटर पड़ता है राजकोट से। चोटीला माँ का मंदिर राजकोट यानी सौराष्ट्र गुजरात में आया हुआ है। ये मंदिर काफ़ी प्रख्यात मंदिर है। हम पहुँच चुके थे चोटीला मंदिर। फिर हमने पार्किंग के लिए अंकल से चिट ले ली, मतलब भैया से चिट ले ली। उसके बाद हमने पार्किंग के लिए आगे बढ़ने जा रहे थे। उसके बाद हमने पार्किंग करी, फिर हम चोटीला माँ की चढ़ाई करने लगे क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे मंदिर स्थित है। पहले तो इसके लिए मंदिर के लिए मतलब जो भी पूजा का सामान है वो इधर से मिल जाता है। काफ़ी सारी दुकान है, आप कहीं से भी ले सकते हैं और ये पूजा का सामान यहीं पे आपको मिल जाएगा। पूजा का सामान लेने के बाद हम फिर मैन द्वार पे आ चुके थे, जहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं। सबसे पहले मतलब भीड़ काफ़ी सारी थी क्योंकि पूर्णिमा थी आज के दिन, बहुत से लोग आते हैं। फिर सबसे पहले मैंने माता रानी के पैर छुए, उसके बाद मैंने चढ़ाई स्टार्ट करी। लगभग 500 से शायद ऊपर हैं, बट मुझे जहाँ तक पता है 500 ही सीढ़ियाँ हैं। तो हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर दिया, मेरे पापा और मैं, और आराम आराम से चल रहे थे। थोड़ी बहुत थकावट आ जाती है क्योंकि सीढ़ियाँ लगातार चढ़ते जाओ। और ये चोटीला माँ की पहले तो चढ़ाई बड़ी सिंपल आती है, धीरे धीरे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती। और बहुत से यात्री भी जा रहे थे, आराम से चलते गए। एक चीज़ है, अगर आप कहीं बैठ जाओगे तो थकावट आ जाती है। आप चलते जाओ, भले धीरे धीरे चढ़ो लेकिन आराम से चढ़ते जाओ तो कोई थकावट नहीं आती है। और फिर यहाँ पे माँ काली माँ का नीचे मंदिर था। पापा ने दर्शन करे, मैंने दर्शन करे, और उसके बाद हमने फिर से चढ़ाई स्टार्ट की। पापा थक चुके थे, पसीना आ रहा था बहुत सारा, और फिर भी हम धीरे धीरे चढ़ रहे थे। बहुत सारे यात्री थी, खूब भीड़ थी, आप खुद देख सकते हो कितनी भीड़ है। और थोड़ी देर हम लोगों ने स्टॉप लिया, खड़े रहे, फिर से चलना स्टार्ट कर दिया। इनकी माता जी की चढ़ाई एक जगह से कहीं कहीं मतलब ऊंची चढ़ाई आ जाती है, एकदम ऐसी सीधी सी सीढ़ियाँ आ जाती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा थकावट आ जाती है। जैसे तैसे माता रानी की कृपा से हम पहुँच चुके थे। फिर एक जगह पे मैं और पापा बैठे, थोड़ा आराम किया। उसके बाद फिर हम मंदिर में जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। पहले कैमरा वगैरह अलाउ नहीं करते थे, अब कैमरा वगैरह अलाउ करने लगे हैं, तो मैंने वीडियो ले लिया क्योंकि काफ़ी टाइम से हम जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैं वीडियो बना रही हूँ उनका। पहले तो कैमरे वगैरह हम अगर निकालते थे तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। अभी कोई दिक्कत नहीं आती है। माता रानी आपको सामने दिख रही हैं। फिर उसके बाद मैं दर्शन करने के लिए आगे बढ़ती हूँ। काफ़ी सारी भीड़ थी तो मैं आराम से चलते जा रही थी। सामने माता रानी दिख रही थी। जय माता जी, सभी लोग दर्शन कर लीजिए। मतलब मैं तो जब भी इनके द्वार में आती हूँ मेरे तो आंसू ही निकल आते हैं, क्योंकि पता नहीं बचपन से पापा ला रहे हैं। पापा पूर्णिमा भरते हैं हर महीने, तो हम भी कभी कभी आते हैं, तो अंदर से बहुत दुआ निकलती है, माता जी सभी का भला करें, जय माता दी। उसके बाद फिर वहीं से लेडीज़ का निकलने का रास्ता अलग से, मैं वहाँ से निकल आती हूँ। ये यहाँ पे सिंदूर डालते, मतलब सुहागन औरतें लगाती हैं अपनी मांग में, और तिलक लगाती हैं। कहते हैं लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है, माता रानी के चरणों का सिंदूर होता है ये। तो यहाँ पे आप लोग जब भी आओ, दर्शन करो, ये सिंदूर लगाओ, बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद मैं पापा के साथ यहाँ पे मेलड़ी माँ है, जो माता रानी का ही स्वरूप माना जाता है, उनका दर्शन करते हैं। उसके बाद काड़ भैरव पे आते हैं, जहाँ पे कहते हैं कि सिगरेट चढ़ाई जाती है। तो पापा मेरे हमेशा आते हैं तो सिगरेट वगैरह लेके आते हैं, तो उनको हमेशा यहाँ पे लगाते हैं। ऐसे धीरे धीरे सभी के हम दर्शन कर रहे थे और मन बड़ा खुश था, क्योंकि पापा मम्मी को लेके आने वाले थे लेकिन मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मेरा मौका लग गया क्योंकि माता रानी का बुलावा था, तो मैं भी आ गई। फिर यहाँ पे हम लोग नारियल को मतलब पानी निकाल रहे थे नारियल का, उसके बाद माता रानी का चढ़ा दिया नारियल, फिर हमने प्रसाद लिया। फिर यहाँ पे मन्नत का धागा बांधा, मन्नत की चुन्नी बांधी जाती है, जो मेरे पापा बांध रहे थे। मैं तो क्या वीडियो बना रही थी, तो मैंने पापा को ही बोल दिया कि आप ही बांध दो, जय माता दी। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और माता रानी के नाम से ही शुरुआत हो रही है, तो माता जी करे सब बढ़िया रहे।
उसके बाद हम यहाँ पे उनके शेर हैं, माता रानी की सवारी है, उनके दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि ये मतलब रात में मंदिर पूरा बंद हो जाता है और यहाँ पे एक भी व्यक्ति रहता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि शेर आता है। मतलब महिमा है माता जी की, आते भी हैं, काफ़ी बार देखे भी गए हैं। जय माता दी। उसके बाद फिर एक गर्भगृह में एक मंदिर है जहाँ पे मैं और पापा गए, धीरे धीरे चल के जा रहे थे। वहाँ पे सभी के मंदिर हैं, छोटे छोटे सबके मंदिर हैं। इधर शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन किए हमने। उसके बाद आगे चल के गए, थोड़े आगे चल के गए, उसके साइड में ही एक और मंदिर है जहाँ पे सब लोग दर्शन कर रहे थे। जय माता दी। हमने भी दर्शन करे। स्वयंभू देवी का मंदिर है, ऊपर लिखा रहता है किन किन का मंदिर है। फिर हमने यहाँ पे एक और माता रानी के दर्शन करे। जय माता दी। फिर उसके बाद हम खोड़ियार माँ, जो गुजरात में बहुत पूजे जाती हैं, उनके 7 स्वरूपों के दर्शन किए। आप लोग भी कर लीजिए। जय माता दी। सबका भला करे माता जी। फिर दर्शन करने के बाद यहीं से निकलने का रास्ता भी है, तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। बहुत मतलब पूर्णिमा होती है तो हर पूर्णिमा पे लोगों की यहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है। फिर यहाँ पे माता रानी के त्रिशूल और माँ लिखा हुआ एक मतलब बनाया गया है, जहाँ पे बहुत भीड़ थी। मैं जैसे तैसे करके मैंने वीडियो बनाया, मैंने सोचा ब्लॉग में दिखा दूँ तो अच्छा रहेगा। वो मैंने भी खुद की भी फ़ोटो ली। जय माता दी। बहुत बहुत सुकून मिल रहा था मंदिर में आके। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। जय माता जी। दर्शन करने के बाद फिर मैं और पापा सीढ़ियाँ उतरने लगे थे, और पापा मेरे को बार बार बोल रहे थे चलो अभी कितना टाइम हो रहा है, तुम वीडियो बनाने में लगी हो। फिर हम उतर के जा रहे थे, काफ़ी यात्री जा रहे थे। उतरने में तो इतनी दिक्कत नहीं आती, आराम से जल्दी जल्दी भाग भाग के चले जाओ। सब लोग जा रहे थे, हम भी जा रहे थे। और फिर उसके बाद हम मंदिर के बाहर आ चुके थे। ये द्वार है माता रानी का, सब लोग दर्शन कर लीजिए। जय माता जी। जय चामुंडा माँ। फिर उसके बाद मैंने ये दर्शन करने के बाद ये माता रानी के मंदिर के पास में बहुत बड़ा मार्केट लगता है, जहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं। मतलब बहुत चीज़ें, मंदिर का सामान है, फ्रेम है, फ़ोटो वगैरह, कुछ भी खिलौना वगैरह वगैरह भी है बच्चों के लिए, और छोटी छोटी मूर्तियाँ सब है, तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये माता जी का मठ बन रहा है, यहाँ के भी आप आके दर्शन करें। जय माता दी।